Recording now. Yeah. Great. Perfect recording hai. So I'll just start a little bit on non-duality. So let's see, then I would like you to, first of all, non-duality नाम की कोई चीज नहीं है. ये सबसे बड़ा भ्रम है. आज हिंदी में ही है तो हिंदी में ही बात, कि सबसे बड़ा भ्रम है अद्वैत, कि अद्वैत एक अलग से विषय है या अद्वैत एक अलग से कोई विषय है या वस्तु है. जैसे कोई सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ना है या हमें सीखना है या हमें शेयर करना है, और वो एक विषय है. और अद्वैत एक ऐसी अलग से चीज है जिसे हमें जीना है या हमें पाना है या हमें छोड़ना है, या कुछ अलग से है. वो अद्वैत का मतलब है कि दो नहीं है. और अद्वैत का कोई बोलने का तरीका भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसे आप ये शब्द यूज करेंगे तो ये अद्वैत है और ये शब्द नहीं यूज करेंगे तो ये अद्वैत नहीं है. मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द पढ़ना चाहूंगी जो मैं कल पढ़ रही थी, और मुझे वो इतना फैसिनेट किया शब्द गुरु ग्रंथ साहब का, कि मैंने सोचा कि आई शुड बी रीडिंग इट आउट. यहाँ पे वो कहते हैं, वायन चेले नच्चन गुरु, पैर हिलावन फिरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए, वेखे लोग हंस कर जाए, रोटिया कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावे सीता राजा राम, निरपो निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान, सेवक सेव करम चढ़ा. फिर वो ऑफ कोर्स इट गोज ऑन, लंबा है. तो वो इसका मतलब ये है कि जो आज मतलब इट वॉज वॉट वॉज अपेरेंटली अपियरिंग उस टाइम भी, कि जैसे कि गुरु चेले के आगे नाचता है, जो चेला उस मांगता है वो गुरु उसको देता है, और वो उसके लिए नाचेगा भी. वो उसके लिए नाचेगा भी, वो उसके लिए कुछ भी करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब am I not, am I hope, have I lost again? हाँ. तो वो उसके लिए नाचेगा, वो खाने के लिए मतलब अपनी लिविंग बना लेता है, इसको एक सब्जेक्ट बना के, इसको एक वो बना के, क्या कहते हैं, विषय बना के, कि देयर इज समथिंग आई कैन ऑफर यू, मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं. तो मैं कैसे ऑफर कर रहा हूं, उसको एक विषय बना के अद्वैत को. तो अद्वैत एक विषय बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है, अद्वैत एक टीचिंग बन जाती है. और वो टीचिंग को मैं ऑफर करने के लिए कुछ भी करूंगा. मैं, मुझे नाचना पड़े तो मैं नाचूंगा, मुझे सिर हिलाना पड़े, मतलब उन्होंने बड़े ड्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया है. पर वो बोलते हैं कि ये निराकार ही है जो ऑफ कोर्स एज दैट अपीयर हो रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है, और वो निराकार ही है जो मांग रहा है. बट इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. और अद्वैत में कोई धंधा नहीं, इट्स नॉट अ बिजनेस. ये कोई वो नहीं है कि वो जैसे कहते हैं ना सुखमनी साहब में, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा. कोई धंधा नहीं है ये, कि मैं आपको ये दूंगी तो मुझे रिटर्न में ये मिलना चाहिए, और मैं अगर ये बोलूंगी तो आप बोलेंगे अरे ये तो सही अद्वैत का गुरु है, और मैं ये नहीं बोलूंगी तो ये सही अद्वैत का गुरु नहीं है. अद्वैत इज नॉट समथिंग, कोई वस्तु नहीं, कोई विषय नहीं, कोई क्या उसे कहते हैं, you could also say it's not something. Everything is Advait. Even the apparent duality that appears is Advait. जो द्वैत भी अपीयर हो रहा है वो भी अद्वैत ही है. जो भ्रम भी अपीयर हो रहा है वो भी अद्वैत ही है. जो अपने आप को भिन्न समझ रहा है वो भी अद्वैत ही है. अद्वैत अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, शून्यता है जो हर रूप में नित नवी प्रतीत होती है. अब क्योंकि शून्यता हर रूप में नित नवी प्रतीत होती है, तो वो भ्रम में भी प्रतीत होती है. वो एज भ्रम भी प्रतीत, भ्रम में नहीं कहूंगी, भ्रम जैसी प्रतीत होती है, इंजॉयमेंट जैसी प्रतीत होती है. मैं अलग हूं ये भी प्रतीत होता है. तो इसलिए भी हमारे पास तो एक बहुत अच्छा शब्द है माया.
तो ये माया है, ये लीला है, हम जिसे कहते हैं ये माया है, लीला है कि मैं अलग हूँ, मैं विपरीत हूँ, मैं भिन्न हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि हम बात करते हैं जब डेजर्ट में जैसे पानी दिखता है, हम कहते हैं वो इल्यूजन, मिराज है। मैं वैसा है, एक भ्रम की भांति, एक वो है नहीं, जैसे मिराज होता नहीं है पर प्रतीत होता है, वैसे ही ये निराकार प्रतीत होता है कि मैं भिन्न हूं। तो इसलिए उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, और अगर उससे निराकार से भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ शून्यता ही है जो प्रतीत हो रही है, नित नवी नित नवी नित नवी। तो भिन्न क्या हुआ, अलग क्या हुआ? अद्वैत एक अलग से टॉपिक कैसे बन गया, एक अलग से सब्जेक्ट कैसे बन गया, विषय कैसे बन गया? ऐसे अद्वैत कैसे हो गया कि मुझे अद्वैत को पाना है, मुझे अद्वैत में विलीन होना है, मुझे उस शून्यता में। कौन विलीन होगा जब निराकार ही प्रतीत हो रहा है भिन्न? तो उसमें विलीन कैसे हो सकता है? तो व्हाट इज इम्परफेक्ट? नथिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट एज इट इज। जो हर चीज प्रतीत हो रही है नित नवी, और क्योंकि नित नवी है तो एक टाइमलाइन नहीं है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि अब ये हो डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें अब सुनाई दिया। हाँ, तो जैसे वो क्योंकि वो ये ऐसे तो लीनियर टाइमलाइन कहाँ हुई? हो ही नहीं सकती, पर लीनियर टाइमलाइन अपीयर होती है। एंड इसे माया कहते हैं, इसे इल्यूजन कहते हैं, इसे कहा जाता है कि दिस इज द मिराज। पर वो माया भी वही है, निराकार ही है, और निराकार इसलिए भिन्न नहीं है, शून्यता भिन्न नहीं है। जैसे आप शेयर करते हैं ऑन वशिष्ठ योग, वशिष्ठ योग में तो ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि बस सब नित नवा नित नवा, गुरु ग्रंथ साहब में भी है ये, सब नित नवा अपीयर हो रहा है। तो व्हाट इज देयर बियॉन्ड इट? कुछ भी नहीं, उसके पार कुछ नहीं है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? हम हैं कहाँ जो पार हो सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शून्यता है, सिर्फ निराकार है जो हर रूप में नित नवा एनर्जेटिकली, शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में प्रतीत होता है। बस ये, इसके बियॉन्ड क्या है? कहाँ पहुंचना है? कोई जगह कहाँ हुई फिर? क्योंकि जब सब कुछ वही है, नित नवा नित नवा नित नवा, उसमें सिर्फ विस्माद रह जाता है। वाओ, एक विस्माद रह जाता है कि वाओ, जब कोई कुछ भी बोलता है तो विस्माद। और ये आप जब बेबीज पैदा होते हैं तो वो देख सकते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत, एक विस्माद होता है, वाओ ये रूप, दैट इज द ओनली विस्माद जो रह जाता है। और थोड़ी देर बाद फिर, मैं देर बाद तो नहीं कहूंगी क्योंकि नो सच थिंग एज टाइम, बट विस्माद सटल, बहुत सूक्ष्म विस्माद रह जाता है, और उस विस्माद की बात बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में की गई है, स्पेशली हमारे। नाउ दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप शेयर करिए अपने। ब्रह्म, हेलो, हाँ जी। जो ब्रह्म है या जिसको आप एनर्जी कहते हैं, हाँ, तो वो भी एक कंसेप्ट लगता है। यस, अपीयरेंस है, प्रतीत हो रहा है। नहीं तो, कंसेप्ट नहीं कहूंगी, बट एनर्जेटिकली प्रतीत हो रहा है। यस, बट इट इज एन अपीयरेंस। यस। तो ब्रह्म भी नहीं है, नहीं है, ब्रह्म जैसा कुछ भ्रम नहीं है। नहीं है, क्योंकि भ्रम क्या है? भ्रम तो है ही नहीं ना, मिराज है ही नहीं ना। नहीं नहीं, ब्रह्मन जो अपन बोलते हैं, ब्रह्मन। ब्रह्मन जो है वो पूरा, दैट इज इंफिनिटी। एवरीथिंग इज एन अपीयरेंस, इजंट इट?
शून्य ही सब कुछ है ना, तो शून्य जब इन्फिनिटी में प्रतीत होता है तो वो भी तो प्रतीत हो रहा है ना, अपीयर हो रहा है, जैसे कि स्वप्न है, प्रतीत होता है। तो जब स्वप्न प्रतीत होता है तो होता तो नहीं है ना, वैसे ही जब पूरा है, और ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने के लिए विद्या, ज्ञान, इन सब के लिए एक दूसरा चाहिए, और दूसरा तो है ही नहीं, वो तो नित नवा वापस प्रतीत होता जा रहा है। लेकिन अगर कोई कहता मैं जानता हूं तो वो भ्रम है, लेकिन वो भी तो निराकार ही है। इसलिए अद्वैत और द्वैत में भिन्नता लाना ही भी भ्रम है, कि ये पृथक है, अद्वैत द्वैत से पृथक है, ये अलग है, वो अलग है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोशिश ही कौन प्रॉब्लम है, को हल। हाँ, पर कौन है जो समझने की कोशिश करता है? ये एक विचार उठता है कि मुझे समझना है, ये एक विचार उठता है, वो निराकार ही है जो एक विचार के रूप में प्रतीत होता है कि मुझे ये समझना है। लेकिन वो इस स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है ना, कि मुझे समझना है। हाँ, स्पॉन्टेनियस एक्ट, एग्जैक्टली, इट इज स्पॉन्टेनियस। बहुत, मतलब मैंने कहा ना, नित नवी है, नित नवी है, स्पॉन्टेनियस है, कि मुझे एक विचार उत्पन्न होता है, मुझे समझना है, मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो समझ में आ गया है। ये सब क्या है? ये सब एक एनर्जेटिक, सटल, आप कह सकते हैं सूक्ष्म विचार शक्ति के प्रतीत रूप है। शक्ति उस रूप में प्रतीत हो रही है कि मुझे समझना है, मुझे ये पाना है, मुझे मैं को खोना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। ये सब शक्ति का रूप ही तो है, एनर्जेटिक, सटल, सटल है, सूक्ष्म है, या फिर स्थूल हो जाएगा, जैसे ये शरीर है, लैपटॉप है, ये सब स्थूल हो गया, और सूक्ष्म है। इट्स ऑल वेव्स, इजंट इट? एंड एज अ डॉक्टर आई थिंक आप ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि वेव्स हैं। फिजिक्स में तो यही आजकल कहा जाता है ना, क्वार्क्स हैं, जो दिखते हैं और नहीं दिखते। स्थूल और सूक्ष्म तो एक ही बात है। स्थूल है दैट विच अपीयर्स वेरी डेंस, और सूक्ष्म है दैट विच अपीयर्स वेरी सटल। नहीं, लेकिन निराकार और आकार एक ही है। एक ही है, हम्म, भिन्न रूप है उसके। नहीं नहीं, अपन देख रहे हैं तो वो इल्यूजन है, बाकी वो देखने जैसा कुछ है ही नहीं, यानी वो निराकार है। देखने जैसा कौन देख रहा है? वही तो देख रहा है, वही तो दिख रहा है, भिन्नता कहाँ है? और जब हम कहें इल्यूजन है, हम जब बहुत इल्यूजन इल्यूजन कहते हैं तो इल्यूजन भी नहीं, प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होना और भ्रम होना अलग चीजें हैं। एक कोई कोई चीज प्रतीत हो रही है और कोई चीज भ्रम है, ये प्रतीत होता है, अपीयर होता है। हम्म, ये देखिए ना, ये प्रतीत हो रहा है। इससे ज्यादा आप अपना हाथ देखिए, इजंट दैट अ वंडर कि वो अपीयर होता है? तो उस अपीयरेंस की वजह से ही हम उसको आकार बोलते हैं ना। हाँ, आकार में प्रतीत होता है, यस, या तो रियलिटी इज निराकार और बोथ ही सेम। इट इज, यू कुड से रियल, बट फिर रियल क्या है? जब शून्यता का क्या मतलब है कि कुछ है ही नहीं, तो वो रियल अनरियल में उसको डिवाइड करना, उसको भिन्न करना इज इज इट्स रिडिकुलस, यू नो, लाइक। अब जब आप कहते हैं शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है? कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं को आप रियल कैसे कह सकते हैं? आप अनरियल कैसे, जो भी लेबल लगाएंगे उसे, वो आप नथिंग को क्या बोलेंगे? नथिंग के बारे में, शून्य के बारे में क्या बोलेंगे? निराकार के बारे में क्या बोलेंगे? जो भी लगाएंगे आप लेबल ही तो लगा रहे हैं उसको। ऑफ कोर्स लेबल भी वही है, बट सो हाउ कैन यू लेबल इट एज दिस और दैट? सो नो, एंड येट इट नॉन appears as रियलिटी इज अ ग्रेट कंफ्यूजन। नॉन डुअलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, अद्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अद्वैत का मतलब सिर्फ होता है कि दो नहीं है। एंड सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? देर इज नो यूज, देर इज, यूज इज ऑलवेज मैं, मेरे को इसका क्या फायदा? ये जो जैसे
आप कह सकते हैं शक्ति है, जैसे निराकार है, निराकार अपनी शक्ति से जब ये है जुम, यहाँ पे शक्ति सोचती है मैं यहाँ पर हूँ, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, और फिर सोचती है मुझे इससे क्या, जब मैं आ जाता है ना तो मैं फिर फायदा, वो हर चीज द्वैत में इसको देखता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर, और अगर आप देखेंगे जो, जब ये भागना होता है, दौड़ना, ये कोई भाग नहीं रहा, कोई दौड़ नहीं रहा, लेकिन जब वो भागना और वो दौड़ना होता है कि मुझे चाहिए, मुझे क्या, उसका क्या है, आप अगर उससे ध्यान देंगे, व्हाट विल यू गेट, मुक्ति से क्या मिलेगा, मुक्ति से क्या मिलेगा, किसको मुक्ति मिलेगी और मुक्ति से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। एक धारणाएं हैं हमारे, हमको सिखाया गया मुक्ति मतलब आपको सत चित आनंद मिलेगा, वहां पे खुशी खुशी होगी बहुत ढेर सारी, और आप बस वो सिल्क पहन के आप घूम रहे होंगे और बड़ी आपकी प्रशंसा होगी, ये नॉन डुअलिटी को समझा जाता है। पर जब कुछ नहीं रह जाता तो कुछ भी नहीं रह जाता, फिर तो कुछ भी नहीं है। बस we see some difference between we and you. ये वो भिन्नता प्रतीत होती है ना, आपको नहीं होती है भिन्नता प्रति बिल्कुल? प्रतीत होती है, अलग रूप। हाँ जी बताइए, प्लीज शेयर करिए, आई वुड लव टू, मतलब इट विल बी ग्रेट टू हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। या सॉरी, मैं जो है वो डिस्कनेक्ट ही हो गया हूँ। हाँ जी, नहीं आप बताइए, आप शेयर करिए, आई वुड लव टू हियर। वो इट इज एक्चुअली, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उस पे मेरे को एक कहानी याद आ गई। हाँ जी बताइए। योग वशिष्ठ वाली जो जो एक बार कवर की थी, उसके अंदर ये है कि देयर वाज अ किंग एंड क्वीन, इनके 10 बेटे थे। तो दे वर रूलिंग द यूनिवर्स, व्हाटएवर, जो भी उनकी सत्ता थी उसको वो यूनिवर्स बोल रहे थे, दे वर द रूलिंग दैट यूनिवर्स। तो आफ्टर सम टाइम दीज हस्बैंड वाइफ दे डाइड, और जो है जो बच्चे थे बड़े विषाद में चले। मैंने देखा ये क्या है, व्हाट इज ऑल दिस, नाउ दे आर थिंकिंग, दीज आर थॉट्स। तो उन्होंने कहा कि then they came to know that this is, इसको बीमारी कहते हैं, इसको डेथ कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू be in a state where there will be no old age, there will be no death, and there will be no birth either. So they set out to look for a guru. They found one, and then उसने बोला भाई आप ऐसा करो, मेडिटेट करो, ये करो, वो करो, जो भी उसने बोला वो किया। Then it is this desire to have a life which is neither having death nor birth nor illness nor other things. It is this, with this desire, that they went into meditation, and it is this desire later on that manifested as 10 different universes. यानी कि हर एक भाई का एक यूनिवर्स बना, उस यूनिवर्स में वो सब था जो हम अपनी इस अवस्था में यूनिवर्स में देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसमें सूरज भी था, चांद भी था, तारे भी थे, पहाड़, नदियां, जानवर, इंसान, ऑल स्पीशीज, खाने पीने की सारी चीजें थी, खेत खलियान सब था। एंड दिस वाज इन 10 डिफरेंट यूनिवर्सेस। दे मैनिफेस्टेड, जो उन्होंने विचार किया था वही फिर उनका माइंड जो था उसने वही चीज उनको दिखाया। असल में था नहीं था ये पता नहीं, बट दिस इज द स्टोरी विच इज सेइंग कि जो उनकी इंटेंट थी वही उन्होंने
पाना चाहा और वही फिर उनको उनके माइंड ने उनके लिए मैनिफेस्ट किया। अच्छा, और फिर वो उस उस ब्रह्मांड के ब्रह्म बने। और जब तक वो ब्रह्मांड था, जब तक वो यूनिवर्स था, तब तक वो हर एक भाई था। दिस इज अ वे दैट दे आर using to describe that whatever is appearing is nothing but a thought. Thought appears to a feeling of a feeling of separation from the whole. तो वो जो सेपरेट फील कर रहा है अपने आप को पूर्ण से, अपने आप को जो अलग महसूस कर रहा है, दैट इज द आई। इट इज दिस आई विच इज थिंकिंग, इट इज दिस आई विच इज एक्सपीरियंसिंग। तो इस चीज को बताना चाह रहे हैं इसी के अंदर, पर असल में कुछ नहीं है। हाँ, जो मैं इंटरप्ट कर सकती हूँ, जो आपने कहानी पढ़ी ना, मैंने भी पढ़ी थी और मुझे बहुत फैसिनेट की थी कहानी। लेकिन उस समय मुझे समझ आया उस कहानी से, मतलब जो विच अपीयर्ड, कि कहानी नाम की कोई चीज नहीं है। और जो गुरु वशिष्ठ बताना चाह रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदू माइथोलॉजी में हम कहते हैं ब्रह्म के मानस पुत्र थे। हम कभी नहीं कहते उनके एक्चुअल ब्रह्मा के रियल पुत्र थे। हम कहते हैं उनके मानस पुत्र थे। दक्ष उनका है, उनके बहुत सारे मानस पुत्र हैं, नारद उनका मानस पुत्र है, जो भी है। मानस पुत्र मतलब अपेरेंट। अगर आप प्रॉपरली डीप में जाके देखेंगे तो दीज आर अपेरेंट स्टोरीज में वो चीज समझाई गई है जो अपेरेंटली जो अपीयर हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है। तो उसमें समझाया कि ब्रह्म मतलब क्रिएटिविटी, ब्रह्मा। क्योंकि अगर ब्रह्म का आप एक्चुअल रूट वर्ड संस्कृत में जाएंगे तो इट मीन्स दैट विच वॉन्डर्स, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, वॉन्डर करता है। हाँ, जो घूमता रहता है। तो क्रिएटिविटी क्या है? जो घूमती रहती, वॉन्डर करती रहती है। और फिर वो क्रिएटिविटी अपेरेंटली मेंटली वो यूनिवर्सेस, क्योंकि हम कहते हैं जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे कि वो थॉट से, लेकिन थॉट कोई मैं नहीं सोचता, वो थॉट अपने आप नित नवा प्रतीत होता है। वो निराकार है जो वो थॉट में प्रतीत हो रहा है, और फिर प्रतीत होता है कि ये ब्रह्मांड है, ये लो। और जैसे आपने कहा कि वो अलग यूनिवर्सेस थे, वो एग्जैक्टली वही बताना चाहते हैं कि दिस इज ऑल एंड अपेरेंट इमेजिनेशन जो अपने आप हो रही है। एंड एग्जैक्टली दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी जो आपने सुनाई है, जो कहानी सुनाई है। दैट्स एग्जैक्टली कि ये अपेरेंटली ये पूरा जितना भी ये पूरा प्रतीत हो रहा है, दिस इज अपेरेंट इमेजिनेशन। तो इसलिए मानस पुत्र कहते हैं हम कभी भी नहीं कहते उनके असल के पुत्र हैं। दक्ष मीन्स व्हाट? सिस्टम स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर लाना उस इमेजिनेशन में। नारद भक्ति लाना उस इमेजिनेशन में। फिर उनके और भी थे, बहुत सारे थे अगर आप देखेंगे। और ऋषि वशिष्ठ ने इस चीज को, जो आप योग वशिष्ठ शेयर करते हैं, आई रियली लव दैट, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है कि ये सब इमेजिनेशन ही है जो अपीयर हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है। ये रूप को पर वो इमेजिनेशन और वो सोच कोई कर नहीं रहा है, मैं नहीं कर रहा, ना ही कोई भगवान अलग से बैठ के कर रहा है, ना कोई निराकार अलग से बैठ के कर रहा है। वो निराकार ही है जो उस इमेजिनेशन में प्रतीत होता है। फिर उस रूप को इमेजिनेशन, फिर वो विचार उठता है, फिर वो फीलिंग उठती है, और फिर वो रूप प्रतीत हो जाता है। एंड इजंट दैट मोस्ट गॉर्जियस कि वो, और वो क्यों होता है नहीं पता, क्योंकि इससे भिन्न कुछ नहीं है। और वो ही जैसे आपने कहा, ये यूनिवर्स, ये यूनिवर्स, ये यूनिवर्स, ये यूनिवर्स। ऐसे ही आशीष जी एक लीला की स्टोरी भी है इसी के अंदर। इसके अंदर कई स्टोरीज हैं योग वशिष्ठ में। लीला की स्टोरी भी ऐसी ही है, सेम थिंग्स, जहाँ पे कि वो अपने पति
वो हर जन्म में चाहती है ही शुड बी माय हस्बैंड, एंड देन देयर आफ्टर पति की डेथ हो जाती है एंड वो अलग अलग जन्म लेता रहता है उसके विचार में। और ये जो लेडी है लीला, शी कीप्स मूविंग डिफरेंट यूनिवर्सेस and meets him and sees him in different roles that he is performing. And thereafter, she comes back to the same room where she is sitting and wailing the death of her husband. ये लीला की कहानी भी है। अगर आप नेट के ऊपर देखेंगे तो आपको कई सारे उसमें लीला की कहानी के नाम से मिलेगा, विच अगेन जैसा दर्पणा जी बोल रही है कि इट इज नथिंग बट इमेजिनेशन। तो जैसा आपने भी कहा कि भाई ये सब कुछ ना सूक्ष्म ना वो स्थूल, एवरीथिंग सूक्ष्म एंड स्थूल दे आर द सेम, डेथ एंड बर्थ दे आर द सेम, जैसा आप बता रहे थे। आई एग्री। इसलिए जन्म और मरण है ही नहीं, जन्म और मरण है ही नहीं। Indeed, they are just thoughts. They are, I won't even say thoughts, they just प्रतीत होते हैं, स्वप्न की भांति प्रतीत होते हैं कि बस ये। एंड आपने, आई डोंट नो आशीष जी if you're too much into Jain religion too much, but आपने नेमीनाथ और राजुल की वो 12 माह पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा, उनकी स्टोरी पता है। हाँ, go read that 12 माह। it's explaining this very beautifully कि मतलब वो कैसे it is speaks about union and separation। वो राजुल नेमीनाथ का जो है ना 12 माह, तो when I was doing 12 मासा के ऊपर, it speaks of this union and separation and how there is no union and no separation. Very beautifully explains that. It's a very one of the most, मैं जितने 12 माह तो बहुत है ना इंडिया में, आपको पता है लोकल 12 माह भी होते हैं, और 12 माह गुरु ग्रंथ साहब में भी 2 हैं, एक राग तुखारी में, एक राग माच में। And when I was doing my research on 12 mahas, so I came across एक मीराबाई का 12 माह, there is 12 maha on food also। तो वो then that is why, because I was writing a 12 maha in that book, Footprints on Waters Free। तो उसमें जब लिखते लिखते 12 माह पे गई, जब मैंने राजुला नेमीनाथ का जैन 12 माह पढ़ा, it was amazing। उस वक्त रियलाइज हुआ कि यूनियन और सेपरेशन नाम की चीज है ही नहीं। जो हम बोलते ना योग और यूनियन है और हमको उसमें मिलना है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज एविडेंट इन दैट 12 माह, मोस्ट ऑब्वियसली। इसलिए when it is apparently the scriptures are turned into, जब हम उनको एक रिलीजन में बांध देते हैं तो हम फिर उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, हम उसकी फिर पूजा पाठ में ही लग जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें आप कई बार गोल्डन नगेट्स के जैसे ना वो स्क्रिप्चर्स में प्रतीत होता है कि अरे यूनियन तो है ही नहीं, और अगर यूनियन नहीं है तो सेपरेशन कहां से हुआ? जब यूनियन नहीं है तो सेपरेशन कहां से हुआ? एंड दैट वाज, को कॉपी होगी आपके पास, अगर आप भी लीजिए, पढ़िए भानु जी, इट्स रियली गुड। It's very beautifully portraying there is no such thing as union and separation in that 12 माह, क्योंकि यूनियन एंड सेपरेशन फिर द्वैत हो जाता है। मुझे विलीन होना है, मुझे छोड़ना है, मैं एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि अरे अद्वैत में तो सब भ्रम कहा गया। नहीं, जो हो रहा है वो आप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ प्रतीत हो रहा है, अपने आप। जैसे इट सेट्स लाइक अ बॉल अपेरेंटली कहानी में, मतलब ये ऑफ कोर्स ये भी कहानी है। जैसे पहाड़ के नीचे जब कोई बॉल फेंकते थे हम लोग, तो वो फिर अपनी स्पीड खुद ही पकड़ लेता था ना। नहीं, जब हम बचपन में खेलते थे वो बॉल, फिर वो थोड़ा सा ढलाई की तरफ जाता था तो वो अपनी स्पीड खुद ही पकड़ लेता था अपेरेंटली। वैसे ही ये मैं है, जब वो एक उसमें लगता है तो वो अपनी स्पीड अपने आप पकड़ लेता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं विलीन हो जाता हूँ भगवान में, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। मुझे इसका क्या फायदा, वो एक अपनी,
जैसे हैमस्टर ऑन अ व्हील हम कहते हैं, वैसे वो बॉल जैसे वो अपनी स्पीड खुद पकड़ लेता था ढलान पे, वैसे ये मैं करता है, वो अपने आप अपेरेंटली। और लेकिन अगर समझिए वो ऐसे नहीं, अगर हम उसे ऐसे देखें, नित नवा नित नवा नित नवा नित, खैर हम देख नहीं सकते, हमारे में कोई भी वो नहीं, क्योंकि हम भिन्न है ही नहीं। जब वो प्रतीत होता है अपने आप कि ये तो ऐसे था ही नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो यही है, यही है, यही है, उस वक्त इट्स। एंड वशिष्ठ योग में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट स्क्रिप्चर। It is actually a very good book. Why you need to go to Tony? I used to, when I apparently started seeking, मैं बहुत सीख करती थी और मुझे बस था कि कुछ पता चल जाए कि ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों होता है। और बहुत मतलब एक आपको बताऊंगी पुनर्जन्म के ऊपर, जब मेरे गुरु थे, मतलब जिनसे मैं पढ़ रही थी, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, तो जब हिंदुइज्म का हुआ तो मेरे गुरु थे शास्त्री जी। तो उनके साथ एक दिन मुझे, मतलब आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद हिम अ लॉट, एंड आई यूज्ड टू आर्ग्यू अ लॉट विद हिम कि आप मुझे बताइए पुनर्जन्म और ये कर्म का क्या मतलब है। जब भी कोई, मैंने तो बहुत लोग देखे जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा होता है, और ये नहीं वो नहीं। और पुनर्जन्म का एक मैंने वो बनाया, मैं आपको बताती हूँ वो, बाय आई गो टू टोनी, आई टेल यू दिस। तो उसमें मैंने कहा कि समझिए मैं यहाँ पर पहले जन्म में जॉन सॉन्डर्स थी, और फिर उसके बाद मैं गजाला शेख थी, और फिर मैं सुखविंदर सिंह थी, और फिर सुष्वगंधा शास्त्री थी, और फिर दर्पणा, वो भी 2 सरनेम, शादी के पहले शादी। तो मैंने कहा कि कौन जन्म लेता है, जॉन लेता है पूरा, और या अलग अलग रूप कैसे प्रतीत होते हैं, या गजाला ले लिया सुखविंदर का, मैं आदमी हूं कि औरत हूं, मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है, तो फिर ये पुनर्जन्म और ये सब क्या क्या, ये कहानियां किससे कहानी है। तो इस तरह से मैं उसको बहुत बहुत तंग करती थी अपने गुरु को। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, बोलते अगर तुमको सही में स्क्रिप्चर समझने हैं तो तुम टोनी पार्सन्स के पास जाओ। तो मैं टोनी पार्सन के पास गई, बस मिलते ही उनको मुझे था, मतलब मेरी सारी जैसे खोज खत्म हो गई, मुझे ऐसे लगा कि बस ये ही है मेरी सारी खोज। और मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से भटक रही हूँ और मुझे मिल गया। एंड देन सिटिंग विद टोनी, धीरे 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 इट ऑल अपेरेंटली, पर टोनी के साथ बैठ के हुआ या क्यों हुआ मुझे नहीं पता, वो अपेरेंटली द सेंस ऑफ सेल्फ स्टार्टेड फॉलिंग अवे, एंड नाउ दे आर अमेजिंग फ्रेंड्स। तो अब तो मतलब, एंड दैट फ्रीडम इन दैट अपेरेंट, लेकिन वो टोनी के पास कुछ नहीं है, टोनी नाम का कोई बंदा नहीं है जिसके पास कुछ है। इट इज जस्ट फ्रीडम, इट इज जस्ट अपेरेंट। जहां पे जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम जैसे, मैं एक छोटी सा आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहीं चले जाएं और हमको वो एनर्जी बहुत, हम बोले ना आज पता नहीं वो हम बाजार में गए थे, बड़ा अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब सा लगा ये वो, और आप किसी को ऐसी जगह चले जाएं जहां पे आपको बहुत अच्छा महसूस हो, हाँ वहां पे एनर्जी बहुत हाई हो, बहुत, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी आप किसी धार्मिक स्थान पे कभी जाते, हम कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगा वहां जाके, क्योंकि वहां पे कोई इच्छाएं, वो बहुत टाइटनेस नहीं है, दैट इज व्हाट इज अपेरेंटली फेल्ट देयर। इसलिए क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं, कोई एजेंडा नहीं है कि तुम मेरे पास आओ, मैं गुरु हूं, मैं तुमको कुछ दूंगा, लाइक हाउ आई स्टार्टेड दिस मीटिंग, कि वो गुरु नाचता नहीं है चेलों के लिए कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि वहां पे गुरु तत्व नहीं है, वहां पे ना गुरु है ना चेला है, वहां पे कुछ नहीं, वो एक कुछ नहीं होता, जहां पे एक बहुत इनिशियली, व्हेन आई वाज ऑन द पाथ ऑफ सीकिंग, मैं बोल सकती हूँ इनिशियली इन द अपेरेंट स्टोरी, एक फीलिंग होती थी कि आई हैव रीच्ड द वूम ऑफ नथिंगनेस, एक
अनंत, जैसे वो पहले होता था, फिर बाद में तो वो भी नहीं, बट दैट एनर्जी इज वेरी फ्री देयर अपेरेंटली। पर ये सब अपीयरेंस ही है, कोई भी नहीं है जो कुछ दे सकता है या कुछ ले सकता है आपसे। गुरु, इसलिए हम कहते हैं ना कि आदि शंकराचार्य कहते हैं ना गुरु है ना चेला है, या हम सिखिज्म में कहते हैं सब आपे गुरु आपे चेला, वो आप ही सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, आपने वो बोला था 12 मास, 12 माह, हाँ। 12 माह वाला। I am hearing this for the first time. Could you please tell me something more about what ये क्या होता है? 12 माह होता है जहां पर इट इज एक्चुअली अ वेरी लोकल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो इंडिया में बहुत फेमस हैं। बंगाल में अपना 12 माह है, राजस्थान में अपना है, गुजरात में अपना है, पंजाब में अपना है, और साउथ जनरली 12 माह वहां पर गाया जाता था जहाँ पे लवर्स दूर जाते थे। तो ब्राइड जनरली, इट्स दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, ब्राइड जनरली बिलवड के लिए 12 माह गाती थी। तो वो शी यूज्ड टू डिस्क्राइब कि उसने विरह कैसे महसूस किया उन 12 महीनों में। तो इट स्टार्टेड ऑफ एज दैट। देन दी सेंट्स, यू कुड से अपैरेंट सेंट्स इन इंडिया, तो गुरु नानक ने 12 माह स्पिरिचुअल उसमें कहा, उसमें उन्होंने ब्राइड को मैं कहा और बिलवड कहा कंथ, कंथ हस्बैंड को कहते हैं पंजाबी में, टू दैट निराकार। तो फिर गुरु अर्जुन ने भी स्पिरिचुअल फिर किया। राजुल और नेमीनाथ इज अ जैन 12 माह। मीराबाई ने कृष्णा के लिए 12 माह गाया। तो देन 12 माह जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसमें 12 महीने को डिस्क्राइब किया जाता है इंडिया के सीजन्स को, उसको महाराष्ट्र में खाने के ऊपर 12 माह है, और व्हाट आर द फूड्स इन दोस 12 मंथ्स। तो जैसे कालिदास का ऋतु वर्णन है ना कि 6 वर्णन है ऋतु के, 6 सीजन्स, वैसे 12 माह एक एक महीने का वर्णन। अब सावन आ गया, नहीं हमारे उसमें है सावन है, भादो है, चैत्र है, तो दोज डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी मंथ, the description of nature, the description of the beauty of the landscape and the longing. So in that book, जो I will be sending you the book very soon, इसमें I wrote in English में 12 माह, तो on the sense of self and formlessness, form and formlessness. So for that because when I came across the first 12 माह, I was like, जैसे वो पलाश को डिस्क्राइब करते हैं मार्च के महीने में, जैसे वो मच्छर के डसने को डिस्क्राइब करते हैं, और इट इज ट्रेडिशनल लोकल। बंगाल में भी 12 माह है, महाराष्ट्र में उनका अपना है, गुजरात में अपना है गुजराती में, फिर वहां पर है। फिर उसके बाद ये अपेरेंटली स्क्रिप्चर्स में पाया गया। तो राजुल नेमीनाथ का जैन रिलीजन में है, मीराबाई का भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको मतलब बताया, गॉर्जियस, आपको जरूर पढ़ना चाहिए वो। तो So जो that means, so हाँ that गुरु means, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी so that means 12 माह is an expression of the feeling after the feeling of separation from the beloved. beloved. Yes, it is a poetic expression of longing. Longing. It's a very poetic expression of longing for the beloved. And of course उसमें longing भी नहीं उसमें, लेकिन वो भी हो जाता है जब longing appear नहीं होती। कई 12 माह भी ये भी है कि longing appearing and then it doesn't appear anymore, and that जब वो appear नहीं होती, जैसे winter में कई बार दिखाया गया है, या advent of spring में, it's gorgeous, really gorgeous. It's the most beautiful poetic expressions I have seen. गीत गोविंद इस तरह का ही है। गीत गोविंद है ना जो जयदेव का, बंगाली में, संस्कृत में भी उनका ट्रांसलेशन है। वो गीत गोविंद इज, इट्स नॉट अ 12 माह, बट इट्स दैट लॉन्गिंग की, एंड देन दैट अपैरेंट। तो
It is a separation, it's a longing, and then it is union. And then the spiritual ones very beautifully show how there is no longing and there is no separation and there is no union. The spiritual ones show that. So they start with longing, they start with मैं, or मैं wanting to merge in the beloved. And then they show that how it was just an appearance. Some of them show that. So this is the Bara. एक्चुअली मैंने एक ही किताब पढ़ी है. हाँ. I have no, ये जो आप गीत गोविंद वगैरह बोल रही हैं, हाँ. I have no knowledge of anything. वो एक योग वशिष्ठ पढ़ी है और उतना ही हाँ. है, और पापा जी की जो किताबें हैं बस वो. बाकी हाँ. I am zero on all these things. बट अच्छा है हाँ. आपके साथ मेरे को ये एटलीस्ट इतना पता तो चल रहा है. नहीं, किताबें पढ़ने से देखिए कुछ मिलता तो नहीं है, बट लेकिन जब पढ़ने में दैट वंडर, दैट जो Yes. खुशी होती है ना, दैट लॉन्गिंग एंड दैट्स, इट्स बिकॉज स्क्रिप्चर्स में जो है, जैसे रामायण भी आप पढ़ेंगे. अब रामायण लोग पढ़ते हैं एज अ स्टोरी, मुझे तो कभी वो स्टोरी लगी ही नहीं. मैंने जब पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ी, मुझे तो लगा कि इट वाज एन apparent story of enlightenment of ऋषि वाल्मीकि only. Ravan means Rudan. Ravan starts from Rudan, and Ravan means the sir, matlab apparent. You know that आप देखेंगे तो it's very symbolic. So all these scriptures are nothing but apparent that of longing, of seeking, longing, and apparent union. And some of them go very deep to show कि there is neither of them. कई बहुत डीप चले जाते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये से. बट द apparent poetry and art and music, that's so amazing कि it appears. मेरे हिसाब से तो that's very beautiful. आप शेक्सपियर पढ़िए, उसमें तो बहुत है, काफी है. मतलब of course not like scriptures, उनमें कहानियां हैं, but there is longing there to be or not to be. That is the question. या फिर आप वैन गॉग को देख लीजिए, आप आर्ट को देख लीजिए. वैन गॉग जिस तरह से उसने स्टारी नाइट्स पेंट किया था, जो वो कलर्स हैं, विस्मात हो जाता है कि वाओ, लुक एट दैट लॉन्गिंग इन हिज कलर्स. और उसका बार बार वैन गॉग का क्रीम कलर यूज करना अपनी हर पेंटिंग में. वो एक क्रीम कलर है जो आप वैन गॉग की हर पेंटिंग में पाएंगे. So when I see art or music, or when I read the scriptures, so it's like that beautiful expression of seeking, and then explaining कि there is no seeking also. Singing, there is no seeking also. And music तो बहुत, like Guru Granth Sahib is the full music to show कि वो longing भी वही है, वही निराकार है जो उस आकार में अपने आप को खोज रहा है, जबकि वो अपने आप से भिन्न ही नहीं है. And isn't that gorgeous? Because language is the only way to communicate, isn't it? Or even like dance is another way to communicate, and art is another way to communicate, and music is, there is so many ways of apparently communicating. तो जैसे नाट्य शास्त्र हम बोलते हैं, अपना शिव की नाट्य शास्त्र की जो नाट्य शास्त्र की किताब है जिसमें शिव का, या आप शिव तांडव के बारे में पढ़िए जो तांडु ऋषि ने दिया था. It's amazing. You see that expressions of longing. You see that expressions of infinity. You see that expressions. इसलिए हम कहते हैं ना, अनंत है. जितना बोलेंगे और प्रतीत होगा, जितना बोलेंगे और प्रतीत होगा, और it is अनंत. ये एक्सप्रेशन, आर्ट में एक्सप्रेशन, पोइट्री में एक्सप्रेशन, सॉन्ग में एक्सप्रेशन, डांस में एक्सप्रेशन. What more is required? Nothing. And yet वो शून्य है. Can't we say what appear is what it is, rather than defining it as Sunya or Brahma or energy? Perfect. You've given the perfect word. It is as it is. That's it. Perfect. I love your expression. Spot on. What is? Yeah. इससे अच्छा खूबसूरत वर्ग हो ही नहीं सकता जो है. थोड़ा लोअर लेवल पे बात करता हूँ. हाँ जी.
जैसे माइंड विचारों से भरा रहता है, एक नॉइस से भरा रहता है, तो उसको काम डाउन करने के लिए कुछ सजेशन है क्या? maybe अ, someone else ये can help ये you out. हाँ, ये जैसे आपने बताया बताया कि कोई भी कला में डूबना एक उस तरह का हो सकता है कि जैसे आप संगीत में डूबते हैं या कविता में डूबते हैं या कोई भी आर्ट में डूबते हैं या वॉट एवर यू लाइक उसमें आप डूबते हैं, तब वो माइंड काम हो जाता है और जो वननेस का फीलिंग वहाँ होता है। at times yeah apparently हाँ स्टोरी में हाँ मतलब कई बार होता है कि जब और वो तो हर वक्त सोते हैं तो भी नहीं मैं होता, आर्ट करते हैं तो भी मैं नहीं होता, तो नहीं वो नहीं, जो तो माइंड कहीं में जैसे विचार चलते हैं उसकी भी बात करो, विचार चलते हैं, नॉइस चलता है कि ये है वो है, तो दैट नीड टू बी काम डाउन। uh, I don't know, I can't suggest anything apparently, but maybe Sandeepan ji or Bhanu ji can help you with that, but थॉट्स आर थॉट्स, दे कम दे डांस एंड दे गो। अब जैसे बादल हैं, अब बादल को क्या कंट्रोल करेंगे? आसमान में बादल आते हैं, बरसात होती है, खूब सारी बरसात करते हैं, तो बादल के जैसे ही विचार हो गए ना, बादल आए, आपस में लड़े, फिर बिजली चमकी, फिर पानी, जो बाहर है वही, जो ब्रह्मंडे सोई पंडे, वो बाहर बादल कड़कते हैं, ये होता है ये होता है, फिर बरसात आ जाती है, फिर उसका सूरज आ जाता है, फिर वो पानी के पैरेंट साइकिल होती है, वैसे ही अंदर चलता है, विचार नहीं, पर उठेंगे। जब हम वर्तमान क्षण में संपूर्णता से नहीं जी सकते होंगे, तभी विचार पैदा होता परेशान विचार तो करता है। कभी भी आएंगे, विचार कभी भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि जब मैं होता है तो विचार होते हैं और मैं नहीं होता तो नहीं विचार नहीं, जैसे आते हैं। जैसे हम संगीत में डूबते हैं जब, या भक्ति हम्म में डूबते हैं, उस समय विचार का अवकाश नहीं रहता है, इजंट इट? हाँ, बट कई बार विचार तभी आते हैं, अरे ब्लू कलर यहाँ पे लगाना चाहिए, ये भी तो माइंड ही है ना। या जैसे जब आप गा रहे हैं तो कोई शब्द आ जाता है, तो नहीं जैसे लय बदली कर देते हैं, इट इज जैसे कोई डिफाइंड वो नहीं है विचार, तो सिर्फ फर्क इतना होता है कि विचार को कोई लेने वाला नहीं होता, ये नहीं बोलता अब मैं विचार का क्या करूं, मैं विचार को अलग करूं, विचार को ऑनर करूं, विचार को फील करूं, विचार को मीट करूं, विचार को ये करूं, बस ये सब नहीं रहता, पर विचार तो तभी भी उठते हैं। मन है एक बहुत अच्छी अगेन आला, गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत अच्छा है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, एक श्लोक है कि मन तू तो ज्योत स्वरूप है, मतलब कि मन मेरा नहीं है, ज्योत का ही रूप है मन, और अपना मूल पहचान मतलब कि जो पहचान की, जो अपने आप जो उत्पन्न हो रहा है, आप नहीं सोच रहे हैं, माइंड आपका नहीं है। माइंड क्या है, मन क्या है? मन नाम की वैसे कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है मन, लेकिन मन तो बहुत सारी विचारधाराएं, कंडीशनिंग्स जो सिखाई गई हैं, जो सीखा गया है, वो सबके एक अपेरेंट बिलीफ सिस्टम का मन। तो अगर विचार उठ रहे हैं तो विचार अपने आप उठ रहे हैं, उनको उनसे छुटकारा पाना भी एक वो बन जाता है ना, कि मुझे अब उनसे छुटकारा पाना है। क्यों छुटकारा पाना है मुझे उनसे? मेरे को एक थॉटलेस माइंड चाहिए। व्हाट विल यू डू विद द थॉटलेस माइंड? मुझे रमन महर्षि की एक बहुत अच्छी लगी थी बात, उन्होंने कहा जब यूजी कृष्णमूर्ति उनके पास गए थे कि आई वांट एनलाइटनमेंट, तो बोलते विल यू, व्हाट विल यू डू विद दैट, एंड विल यू, आई डोंट नो, आई माइट नॉट बी कोटिंग इट प्रॉपर्ली, बट तुम करोगे क्या उसका? थॉटलेस माइंड का आप करेंगे क्या? हाँ जी। इस संदर्भ में मैं जो चीज कहना चाहता हूं ये है कि माइंड विल ऑलवेज, उसकी प्रकृति ही है चंचलता, यानी कि विचारों का आवागमन। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, आई थिंक यू आर referring to a state where the disturbance of the mind is not there. One. Second, a state जहां पे कि मैं जब चाहूं तब मैं विचार उसमें उस स्थिति में ला सकता हूं, और जब ना चाहूं तो नहीं ला सकता। मेरे ख्याल से आपका संदर्भ उस
चीज से होगा। अगर वैसा है तो फिर हम आगे इस पे बात कर सकते हैं। Can I just add one thing to your that? जी Mind is आशीष जी, माइंड ही है जो आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, ये सबको जो अपारेंट इसको बोलते हैं ना कि माइंड आपकी क्रिएटिविटी है। तो जैसे हम कहते हैं ना मानस पुत्र, स्ट्रक्चर लाना, ये लाना, ये भी तो माइंड ही है ना। ये सब भी तो उसी इंटेलिजेंस आप कह सकते हो। माइंड तो नहीं कहूंगी मैं, पर मैं इंटेलिजेंस कहूंगी, डीप। तो वो माइंड भी तो डीप इंटेलिजेंस ही है जिससे ये रूप प्रकृति अपीयर होती है। तो एंड देन what he's asking you is about wanting. I think should we stop recording now and go into if you would like to personally speak? So thank you everybody. So we'll stop the recording here and then we'll Okay. continue. It was wonderful talking to all of you, but I'm just stopping recording now. So